तो गाइस अब तक हमने देखा सभी लोग बाम को वापस हासिल करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाम सभी की मदद के लिए उन सभी को थैंक यू कहता है। तब उनको एहसास हो जाता है कि उन लोगों ने वर्कशॉप से दुश्मनी मोल ले ली है और अब उनका वहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर लैरो उन्हें बताता है कि वो उर्क मैजिनो की मदद से वहाँ से निकल सकते हैं। पर तभी रेफ्लेजो वियोल को लड़ने के लिए बुला लेता है क्योंकि उसने वियोल के कुछ साथियों को किडनैप कर लिया होता है और तब वियोल और उसके साथी बाकी सभी को बचाने चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं रेफ्लेजो वियोल की टीम पर भारी पड़ रहा होता है। और अब आगे तब यहाँ कसानो मादराको की दी हुई कैप्सूल में कुछ भर रहा होता है और तभी वहाँ पर ट्रैवलर आ जाता है और हम देखते हैं कसानो वहाँ पर एमिली को वहाँ से आजाद करने आया होता है। जिन रिसर्चर्स ने फक के साथ टीम अप किया था उन्होंने इग्निशन वेपन्स के रिलेटेड 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें से पहला लिविंग ह्यूमन बींग्स को इग्निशन वेपन में कन्वर्ट करना था और दूसरा एक इग्निशन वेपन बने हुए ह्यूमन को डिसॉल्व करना, और वो दोनों प्रोजेक्ट्स ही सक्सेसफुल हुए थे। रिसर्चर्स का प्लान था कि एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद वो सब कुछ डिस्पोज कर देंगे, पर एक फीमेल रिसर्चर ने इस बात से मना कर दिया, जिस वजह से एमिली को एक फ्लास्क के अंदर जिंदा रखा गया। 2 वर्कशॉप बैटल होस्ट उस फीमेल रिसर्चर के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके एमिली को एक जाइंट टैंक में कन्वर्ट कर लिया और एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जिससे कि वो उसे कंट्रोल कर सके। वो लोग एमिली को यूज करके उन लोगों को ढूंढते थे जो लोग उन्हें रिसर्च के लिए चाहिए थे, पर उनका अल्टीमेट गोल टावर के लोगों पर पूरी तरह से कंट्रोल करना था। उन लोगों ने अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए और डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसे इकट्ठे किए, जिसके लिए उन्होंने एक मर्चेंट ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्हें वर्कशॉप बैटल को कंट्रोल करने की पूरी आजादी दे दी। इस वर्कशॉप बैटल के खत्म होने के बाद वो एमिली को सीक्रेटली ट्रांसफर करने वाले थे, जिसके लिए वो उस मर्चेंट से हाइपर कंप्रेशन फ्लास्क लेने वाले थे, पर उससे पहले मैंने उसे हासिल कर लिया। तब ट्रैवलर कहता है, रुको जरा, क्या ये एमिली नहीं है? उसने तो कहा था कि वो जिंदा है और एक टैंक के अंदर कैद है। वो सब कुछ झूठ था ताकि वो तुम लोगों को यहाँ ला सके, या फिर वो एक लड़की की फैंटेसी थी जो अभी भी सोचती है कि वो जिंदा है। अब मैं इस पावर का यूज करके इस टावर को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं रेफ्लेजो से लड़ते हुए बाम बेहोश हो चुका होता है और यहाँ कुन को रेफ्लेजो को हराने का एक आइडिया आया होता है, जिसके लिए वो राक के स्फीयर को यूज करने के बारे में सोचता है और उसे अपने सिग्नल देने पर उसके स्फीयर को लाइट हाउस के ऊपर फेंकने के लिए कहता है ताकि वो लोग रेफ्लेजो को हराकर वापस जा सकें। तब कुन के इशारे पर राक स्फीयर को फेंक देता है और वो स्फीयर कुन के लाइट हाउस से टेलीपोर्ट होते हुए रेफ्लेजो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रेफ्लेजो का ध्यान भटक जाता है और कुन भी उस लाइट हाउस से टेलीपोर्ट होकर रेफ्लेजो पर हमला कर देता है। पर रेफ्लेजो रियोन को आगे ले आता है, जिससे कि कुन अपने डैगर को रियोन के दिल के आर पार कर देता है। तो रेफ्लेजो कहता है, क्या ये व्हाइट हेवनली मिरर है? सही कहा, और अगर ये डैगर कभी भी किसी के भी दिल को चीर देता है तो वो इस डैगर के अंदर सील हो जाता है। देखो, अब तुम्हारे पास कोई भी होस्टेज नहीं बचा है। तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए मुझे कभी भी होस्टेज की जरूरत नहीं थी। तब रेफ्लेजो शिंसू से कुन पर हमला कर देता है, पर कुन किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाम का थॉर्न एक्टिवेट होने लगता है। तब रेफ्लेजो कुन पर हमला कर देता है, पर बाम उसके अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। तब यहाँ जिया कांग के पास पहुँच जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो पैसों के लिए फक का साथ दे या फिर वियोल का साथ दे। तब यहाँ हात्सू कहता है, एंड्रोसी, हमें प्लान को चेंज करना होगा। ये समय बर्बाद करना हमारे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। तो चलो फिर इन्हें हराकर यहाँ से निकल जाएं। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि फग ने बाम को वियोल में कन्वर्ट क्यों किया है? तो उस रीजन को याद करके एंड्रोसी को गुस्सा आ जाता है और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो उन लोगों की बैंड बजा कर रहेगी। तो हात्सू और एंड्रोसी मैड डॉग और मे की तरफ बढ़ने लगते हैं और मैड डॉग अपनी शैडोज से हात्सू पर हमला कर देता है और हात्सू अपनी रोड से उन शैडोज को चीरते हुए मैड डॉग के पास पहुंच जाता है। पर हम देखते हैं उस रॉड से मैड डॉग को कुछ नहीं होता। तब मैड डॉग का ध्यान भटकने की वजह से एंड्रोसी उसके पीछे आ जाती है और उसे हवा में ले जाती है। तब मैड डॉग कहता है, तुम लोग बेवकूफ हो। तब एंड्रोसी कहती है, जरा ध्यान से देखो, चाहे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, पर अगर तुम यहाँ से मार खाकर नीचे गिरोगे तो तुम पक्का खत्म हो जाओगे। तब एंड्रोसी मैड डॉग के जोरदार लात मारती है और कहती है, अब ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसके बाद मुझे डेट पर भी जाना है। तब यहाँ बाम को एहसास हो जाता है कि थॉर्न की वजह से उसकी पावर बढ़ गई है और तब बाम की पावर को देखकर रेफ्लेजो को अपने मास्टर की बात याद आ जाती है, जिसने उसे कहा था कि पावर उसे ही मिलती है जो उसके लायक होता है, क्योंकि विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस वजह से रेफ्लेजो डिसाइड करता है कि वो बाम को टेस्ट करके रहेगा कि क्या वो थॉर्न की पावर के लायक है भी या नहीं, जिस वजह से रेफ्लेजो बाम पर हमला कर देता है
और हम देखते हैं बाम इस बार रेफ्लेजो को पॉज करने में कामयाब हो जाता है और उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। तब उनको एहसास हो जाता है कि बाम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तब रेफ्लेजो कहता है, तो इस ताकत ने तुम्हें चुना है, पर ये पावर बस उसे ही मिलनी चाहिए जो इसके लायक हो। और तुम्हें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम हमारे गॉड नहीं हो। तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा गॉड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा गॉड तुम्हारी फैंटेसी है जो तुम्हारी वीकनेस से पैदा हुई है। तब ये सुनकर रेफ्लेजो को गुस्सा आ जाता है और कुन और राक मिलकर रेफ्लेजो पर हमला कर देते हैं। तब बाम रेफ्लेजो पर हमला करते हुए कहता है, पहले तुमने मुझे अपना गॉड बना लिया और उसके बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं तुम्हारा गॉड बन के थक गया हूँ। और रेफ्लेजो पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि रेफ्लेजो का मुखौटा उतर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी मैड डॉग जिंदा होता है, पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता। तब यहाँ माड्राको सब कुछ देख रहा होता है और वो कुछ करने की प्लानिंग करने लगता है। तब रेफ्लेजो कहता है, गॉड कई बार ऐसी तकदीरें लिखते हैं जिन पर मैं हंस भी नहीं सकता। पावर हमेशा उसे मिलती है जो उसके लायक नहीं होता, तो इसलिए अगर गॉड ने ऐसी मिस्टेक की है तो मैं उसे जरूर ठीक करूंगा। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, पर जब मैंने एक बार 10 फैमिलीज की ब्यूटीफुल प्रिंसेस को देखा तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और उसे देखने की पनिशमेंट के तौर पर उसने मेरी फैमिली और मेरी आंखें दोनों छीन ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी खूबसूरती इतनी क्रूअल भी हो सकती है। और उसके बाद मुझे मेरे मास्टर पोकन मिले जिन्होंने मुझे ये पावर्स दी और जीने की वजह दी। बहुत जल्द यहाँ पर सोल्यूशन गिरने वाला है जिसमें हम सभी लोग पिघल जाएंगे। तब यहाँ हात्सू मे और मैड डॉग को हार मानने के लिए कहता है, जिसके लिए मे मान जाती है, पर एंड्रोसी को जल्द से जल्द अपने प्यार के पास जाने के लिए कहती है। और तब एंड्रोसी देखती है कि बाम और उसके साथियों के ऊपर एक शिप आ गई है। तब यहाँ कुन सबको जल्द से जल्द बाकी होस्टेजेस को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो लोग पिघलने से पहले जल्द से जल्द वहाँ से निकल सकें। और एंड्रोसी को भी ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो उसकी ट्रांसपोर्ट वाली पावर्स का यूज करके वहाँ से निकल सके। पर हम देखते हैं किसी को भी एंड्रोसी के बारे में कुछ नहीं पता होता। और यहाँ जिया वियोल के खातिर फक को धोखा देने के लिए तैयार हो जाती है और होन और उसके साथियों को कांग के पास ले जाती है। तब यहाँ शिप भी नोविक को ढूंढ लेता है और हम देखते हैं कि एंड्रोसी अपनी टेलीपोर्ट होने वाली पावर्स को यूज नहीं कर पाती, पर वो डिसाइड करती है कि इस बार वो बाम को बिल्कुल नहीं जाने देगी, जिस वजह से वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं लैरो और उसके साथी 30 मिनट खत्म होने के बावजूद भी कुन और उसके साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि फक का एक रैंकर सॉल्यूशन को उस जगह पर डाल रहा होता है जहाँ पर बाम और उसके साथी हैं, ताकि वो उन सभी को पिघला सके। तब बाम उस सॉल्यूशन को वहाँ पर फैलने से रोकने लगता है, पर हम देखते हैं ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बाम कुछ भी कर नहीं पा रहा होता। तब आयो और फंक इन सभी चीजों को रोकने के लिए माडोराको के पास पहुंच जाते हैं, पर माडोराको इसे रोकने से मना कर देता है और उनके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर उन्हें बता देता है कि उसने कंप्रेशन फ्लास्क को किसी और को दे दिया है। तब आयो और फंक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो माडोराको पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और माडोराको उन्हें थॉन को हासिल करने के बाद शिप को खत्म कर देने की धमकी देता है। तब हम देखते हैं लैरो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए फग रैंकर से लड़ने चला जाता है और उन सभी को क्वांट के साथ वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब उन सभी लोगों को क्वांट के साथ जाने के लिए कहता है और खुद एंड्रोसी का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि सिर्फ उसी की टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से वो लोग वहाँ से निकल सकते हैं। तब एंड्रोसी और हात्सू देखते हैं कि बाम और उसके साथियों तक जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है, जिस वजह से वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं। तब उसे एहसास होता है कि जिस पावर को वो यूज करना चाहती है शायद उसे एनर्जी की जरूरत है। और यहाँ लैरो अपनी पूरी ताकत के साथ उस फग रैंकर के साथ लड़ रहा होता है। तब वो फग रैंकर कहता है, आखिरकार तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करके तुम सही कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। आखिरकार तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? इस टाइम हमारे साथियों ने आर्किमिडीज के कैमरास को हैक कर लिया है और तुम्हारी करतूतें टावर में सभी लोगों को दिखा रही हैं, जिस वजह से सभी को यह पता लग गया है कि आखिरकार तुम लोग क्या कांड कर रहे हो। पर चिंता मत करो, हमने थॉन की बात को छुपा कर रखा हुआ है और अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा भांडा फूटने के बाद कौन बेवकूफ है और कौन नहीं। तब रेफ्लेजो कहता है, चाहे तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद के लिए आ गए हो, पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये जगह टूटने वाली है। क्या तुम्हें इस तरह इस्तेमाल होकर अच्छा लग रहा है? मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसी वजह से तो मुझे जिंदगी में उम्मीद मिली है। तुम गलत हो। चुप कर जाओ,
तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। इतनी पावर इकट्ठी करने के बावजूद भी तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। मैं इस गॉड से नफरत करता हूँ, तो इसलिए ये पावर जरा मुझे दो और देखो कि कैसे मैं अपनी जिंदगी देकर भी इस टावर को चेंज करता हूँ। और तब रेफ्लेजो उस फ्लोर को तोड़ देता है जिस जगह पर वो खड़े होते हैं और वो सभी लोग लावा की तरफ गिरने लगते हैं। पर कोन अपने लाइट हाउस की मदद से खुद को, राक को और वियोल को बचा लेता है। पर तभी हम देखते हैं रेफ्लेजो अपनी शैडो की मदद से वियोल को नीचे खींच लेता है। तो राक बॉम्ब को बचाने के लिए जाके बॉम्ब को रेफ्लेजो की तरफ फेंकता है और वियोल को याद आने लगता है जिसने टावर पर उसके साथ चढ़ने का वादा किया था, ताकि वो टावर का किंग बनके उस जगह को ऐसा बना सके जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर खुशी से रह सकें। और वो इसी चीज के लिए बॉम्ब से उसका साथ मांगता है। तब उस बॉम्ब की वजह से बॉम्ब आजाद हो जाता है और हम देखते हैं एंड्रूसी अपने जानू को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।